टर्मिनेटर ज़ीरो रिसेंटली रिलीज्ड एनिमे है जो एक्शन, टाइम ट्रैवल और रोबोट्स पर बेस है और मुझे नहीं लगता कि टर्मिनेटर नाम सुनकर आपको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है, तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ईयर 2022 में होती है, जहां एक लड़की छुपी हुई है। वो किसी के आने की आवाज सुनीती है। एक आदमी हाथ में मशीन गन लिए लाशों के ढेर में चलता है। उसे एक आवाज आती है, बिना सोचे समझे उस पर फायर कर देता है। फायरिंग रोक के देखता है तो वो एक दरवाजा होता है, फिर और आगे जाता है तो उसे एक आदमी की आवाज आती है। उसके पास जाके उसके सर पे गन लगाता है। तभी वो आदमी एक बॉम्ब फोड़ने की कोशिश करता, उससे पहले गन वाला आदमी फायर कर देता है। फिर वो गन वाला आदमी आगे एक दरवाजे के पास जाकर फायरिंग कर देता है। तभी दूसरे दरवाजे से लड़की बाहर निकलकर उस पर शूट करती है, पर उसे कुछ नहीं होता। तभी लड़की को वहां पड़ा हुआ बॉम्ब दिखता है। वो बिना हिचकिचाए उस पर शूट कर देती है। बॉम्ब फट जाता है और गन वाला आदमी बॉम्ब के ब्लास्ट के नजदीक होता है। लड़की रूम से बाहर भागती है और हाथ में एक गन लेके ब्लास्ट वाली डायरेक्शन में खड़ी होती है। गन वाला आदमी लोहे की खोपड़ी के साथ धुएं में से बाहर आता है। हमें पता चलता है कि वो एक टर्मिनेटर है। लड़की टर्मिनेटर पर फायर करती है, पर उसका कुछ असर नहीं होता, इसलिए वो भागती है। इसलिए टर्मिनेटर उस पर मशीन गन से फायर करता है। लड़की किसी तरह खुद को बचा के एक पुल पर आती है, मानो वो टर्मिनेटर को किसी जाल में फंसाना चाहती हो। लड़की खुद को एक रस्सी से बांध लेती है। तभी टर्मिनेटर फायरिंग चालू करता है। वो पुल पर से कूद जाती है। टर्मिनेटर की गोलियां खत्म हो जाती है तो एक पिस्टल से फायर करता है। लड़की एक रिमोट कंट्रोल से पुल पर लगाया हुआ बॉम्ब फोड़ देती है। टर्मिनेटर उस ब्लास्ट से बच जाता है और उस लड़की को पकड़ता है। तभी लड़की एक इंजेक्शन जैसी चीज उसके आंख में घुसा देती है, जो उसके अंदर से डेटा कलेक्ट करता है। उसे रोकने के लिए टर्मिनेटर खुद को रिबूट करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हम खून से भरा समंदर देखते हैं। वही एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। उस धमाके का सामना मैल्कम करता है, जिसे वो सर्वाइव नहीं कर पाता। तभी वो नींद से जाग जाता है। टाइम होता है ईयर 1997। मैल्कम रेडी होके हॉल में जाता है, जहां उसका बेटा केंटर कुछ बना रहा होता है। मैल्कम के पूछने पर बताता है, हीरो ने उसके रूम के लिए नाइट लाइट बनाने के लिए कहा था। केंटर उस नाइट लाइट को चालू करके दिखाता है। मैल्कम उसे देख के खुश होता है और कहता है, तुम मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हो, मैं भी तुम्हारे जैसा था। केंटर कहता है, मुझे चीजें समझकर बनाने में मजा आता है। मैल्कम केंटर पे खुश होकर कहता है, अगर तुम्हें मालूम है कि चीजें कैसे काम करती है तो तुम कभी नहीं फंसोगे, इसे हमेशा याद रखना। केंटर ने मिक्सर और माइक्रोवेव के पार्ट्स निकाले थे। मैल्कम उसे बोलता है, मेरे वापस आने से पहले इसे ठीक कर देना। ये सुनकर केंटर उदास होता है। आप काम पे जा रहे हो? मैल्कम बोलता है, जाना होगा, यह मुश्किल वक्त है। केंटर बोलता है, आपका हमेशा मुश्किल वक्त होता है। मैल्कम कहता है, किसी दिन तुम ये समझोगे। दूसरी तरफ मिसाकी एक टॉय शॉप में आती है एक रोबोट कैट लेने के लिए। उसे वो मिल नहीं रहती, इसलिए वो एक आदमी से पूछने जाती है, तो वो एक रोबोट होता है जो मिसाकी को डिटेक्ट नहीं कर पाता। तभी शॉप का ओनर आके मिसाकी की हेल्प करता है और कहता है, इस रोबोट के सेंसर्स ठीक से काम नहीं कर रहे और उसे जो रोबोट चाहिए वो देता है। घर पे हीरो और रेका खेल रहे होते हैं। मैल्कम कॉल पे बात कर रहा होता है। तभी मिसाकी आती है। मैल्कम बोलता है, तुम लेट हो। मिसाकी बोलती है, आपने मुझे पोस्ट ऑफिस जाने के लिए कहा था। मैल्कम बोला, तुम्हें 1 घंटे पहले आना था, पर कोई बात नहीं, तुम्हारा यहाँ होना इम्पोर्टेंट है। और आगे कहता है, मैं कल घर नहीं आऊंगा। ये सुनकर रेका उदास होती है और कहती है, कल पार्क में जाने वाले थे ना पापा। मैल्कम माफी मांगता है और कहता है, अगली बार जाएंगे, प्रॉमिस, मुझे अभी कुछ जरूरी काम करना है। रेका गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाती है। मैल्कम मिसाकी के हाथ में बैग देखकर पूछता है, इसमें क्या है? मिसाकी कहती है, बच्चों को बिल्लियां पसंद है, लेकिन हीरो की एलर्जीज के वजह से मैंने ये रोबोट कैट लाई है। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन मैल्कम गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मेरे घर आने से पहले ये गंदगी मुझे नहीं दिखनी चाहिए। केंटर टूल बॉक्स टेबल पर रखता है और कहता है, खुद तो टेक्निकल चीजें करते हैं, लेकिन घर पे एक टॉय रोबोट रखने से डरते हैं। क्या डबल स्टैंडर्ड है? हीरो पूछता है, ये डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? केंटर बोलता है, दूसरों के लिए रूल्स बनाना लेकिन खुद न पालना। हीरो बोलता है, मुझे डबल स्टैंडर्ड से नफरत है। केंटर बोला, पापा यहाँ नहीं है तो हमें इसे खोलकर जांच करनी चाहिए। ये सुनकर हीरो खुश होता है और मिसाकी से रिक्वेस्ट करता है, तो वो भी मान जाती है। मैल्कम की गाड़ी एक सिग्नल पर आके रुकती है। एक बूढ़ा आदमी और एक रोबोट रास्ता क्रॉस करते हैं। रोबोट जाते हुए मैल्कम की तरफ दिखता है और उसकी आंखें रेड हो जाती है। उसे देखकर मैल्कम को शौक लगता है। तभी ड्राइवर उसे बोलता है, आज का मौसम खराब है। मैल्कम को एहसास होता है कि वो एक वहम था। हम देखते हैं कि इंसान और रोबोट साथ मिलकर काम करते हैं। एक जगह पर डॉग उसे घुमाने वाले रोबोट पर भौंकता है। रोबोट उसे जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करता है, पर डॉग उसके हाथ को काटता है तो रोबोट उसे छोड़ देता है। डॉग भागकर रोड पर जाता है। उसके वजह से रास्ते पर चलने वाली गाड़ी का कंट्रोल छूट जाता है और एक्सीडेंट होता है। रोबोट डॉग को ढूंढने के लिए एक्सीडेंट वाली जगह जाता है। रोबोट केयरलेस होकर इंसान को इग्नोर करके डॉग को ढूंढने चला गया। मैल्कम कॉर्टेक्स इंडस्ट्रीज में काम करता है। उसके कंपनी के खिलाफ एनवायरनमेंट खराब करने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा होता है। इस कंपनी में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसके वजह से मैल्कम हर वक्त चिंता में होता है और बाहर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें कंपनी में अलाउड नहीं है। मैल्कम को उसकी कॉलीग मिलती है। दोनों एक सिक्योर दरवाजे के पास आते हैं और अपनी अपनी की दरवाजे में डाल के एक साथ उसे खोलते हैं, लेकिन सिर्फ मैल्कम ही अंदर जाता है। आगे एक दरवाजे के पास रेटिना स्कैन करके अंदर जाता है।
लाइट ऑन होती है। मैल्कम बोलता है गुड मॉर्निंग कोकोरू। इन रिटर्न सेम ग्रीटिंग्स मिलती है कोकोरू से, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कोकोरू मैल्कम से पूछती है आप किस चीज से डरे हुए हैं। वो बोलता है फैसले से। तभी एआई वहां पर एक ब्लास्ट का वीडियो दिखता है। मैल्कम बोलता है मैं कुछ भी कर लूं, जो होने वाला है मैं उसे नहीं रोक सकता। हमें यहाँ पता चलता है मैल्कम को आगे क्या होने वाला है वो मालूम है। उस चीज को रोकने के लिए वो प्रयास कर रहा है। एआई बोलता है किस्मत। एआई मैल्कम से पूछती है मैं यहाँ क्यों हूँ, और एक आंख में अपना अपीयरेंस बदल लेता है। मैल्कम कहता है मेरा मानना है इंसानियत के पास लड़ने का मौका है। अगर मैं तुम्हें कल से पहले ऑनलाइन लेके आऊं तो तुम्हारे पास हमारी किस्मत बदलने की ताकत है। एआई कहता है क्या ये मैं कर पाऊंगी? आपको कैसे पता मैं ये कर पाऊंगी? मैल्कम बोलता है नहीं पता। दूसरी तरफ ईयर 2022 में दो स्नाइपर अपने बेस की सुरक्षा कर रहे थे और किसी के आने का वेट कर रहे थे। तभी सामने से वो लड़की आ रही होती है जो एपिसोड के शुरुआत में हमने देखी। वो स्नाइपर कहता है इको आ गई, कमांडर को इन्फॉर्म करो। इको बेस के अंदर जाती है जहां बहुत भीड़ होती है। एक आदमी उसके पास आकर बोलता है क्या कोई और बचा है? इको ना में सिर हिलाती है और आगे चली जाती है। वो कमांडर के पास पहुंचती है। कमांडर उसे कहती है केदो कि तुम कामयाब रही। इको उसे वो चीज देती है जो उसने टर्मिनेटर की आंख में घुसाया था। कमांडर कहती है पिछले 5 दिन में मशीन ने 5 ह्यूमन बेस पे कब्जा करके सबको मार दिया। आज 6 दिन हमारे पास कुछ ऐसा जिससे हम स्काई नेट के प्लान्स जान सकते हैं। जब वो डाटा निकालते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वो ये फिर से करने वाला है? ऐसा लग रहा है स्काई नेट कुछ भी करने को तैयार है। वो इस सबको एक बार में ही खत्म करना चाहता है। हम देखते हैं वो टाइम में पीछे जाने वाला है ईयर 1997 टोक्यो। दूसरी तरफ स्काई नेट के एम्पायर में नए रोबोट बनाने का काम चालू होता है। एक रोबोट के स्केलेटन को रेड लिक्विड में डाल देता है। उसमें से वो रोबोट इंसान के जैसे बनके निकलता है और उसे मैल्कम को एलिमिनेट करने का ऑर्डर मिलता है। टाइम ट्रेवल के लिए वो रोबोट एक कॉरिडोर में से जाता है जहां उसके जैसे कई सारे ह्यूमनॉइड रोबोट स्टैंड बाय पर प्रिजर्व करके रखे थे। वो रोबोट टाइम मशीन के पास आके अपनी पोजीशन ले लेता है और मशीन चालू हो जाती है।